क्या आपको पता है स्त्री का एक कनेक्शन रणबीर कपूर के साथ है? अरे आपको तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली स्त्री दोनों अलग अलग हैं। मुद्दे की बात यह है, फिल्म अगर आपने ऑलरेडी देख ली है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, वरना पहले फिल्म देख कर आओ, वीडियो दोबारा यही मिल जाएगा। सीधी बात करते हैं, स्त्री 2 की एंडिंग में हुआ क्या? श्रद्धा कपूर ने राजकुमार के कानों में ऐसा क्या बोला कि अपनी प्रेमिका का नाम सुन के विकी भैया चौंक गए। जो मैं बोलने वाली हूँ उसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। ये पहली थ्योरी है, बाकी 4 और आगे बताऊंगी। रेडी? जैसे गंगाधर ही शक्तिमान है, क्या हो अगर विकी भैया की लवर खुद पुराने जन्म में विकी भैया थी? माने एक जिस्म दो जान, एक भूतनी दूसरा इंसान। नहीं नहीं, ऐसे मजाक नहीं उड़ाना है, सच में ये थ्योरी पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि विकी के कानों में जो बोला है भूतनी ने वो बहुत चौंकाने वाली चीज होगी। आपने देखा है पार्ट 1 हो या पार्ट 2, विकी भैया जब भी रोमांटिक मूड में आते हैं भूतनी मैडम गुस्सा जाती है। इस बार तो उंगली काट ली थी इन्होंने। अब जो चंदेरी का किला है वो एक तरीके का पोर्टल है जिसने पास्ट और प्रेजेंट दोनों दुनिया को आपस में किसी तरह जोड़ दिया है। जोड़ा किसने वो बता सकती हूँ मैं आपको, जना भाई साहब। इनकी कॉमेडी के पीछे बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। पार्ट 1 में स्त्री ने किडनैप किया, फिर भी वापस भेज दिया। पार्ट 2 में सरकटा इनको छत से लटका के खत्म कर सकता था, अरे बॉडी के अंदर घुस भी गया था। पंकज सर बोल दिए थे मर गया, फिर भी वापस जिंदा कैसे हो गया? इतनी मेहरबानी सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि जना इस चंदेरी वाले किले के पोर्टल की लाइफलाइन है। जब तक ये जिंदा है वो पास्ट प्रेजेंट का कनेक्शन जुड़ा रहेगा। हाँ, तो चंदेरी के किले से ही स्त्री बाहर निकली पार्ट 1 में, और उसी जगह से सरकटा भी इस नई दुनिया में घुस गया और वहीं मिली थी विकी को भूतनी गर्लफ्रेंड। जो रिश्ता है आत्मा का आत्मा से, जुगनू का रोशनी से, एक लंबा चौड़ा डायलॉग था फिल्म में जब विकी भैया अपनी गर्लफ्रेंड को बेटर हाफ बनाने की जिद करते हैं। इवन फिल्म की एंडिंग में दिखाया कि दोनों एक हो चुके हैं, और तो और पार्ट 1 के एंड में बोला कि जब मुझे याद करोगे तब मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। ये सब एक तरफ इशारा कर रहा है श्रद्धा वाला कैरेक्टर और राजकुमार राव का नया जन्म, ये दोनों एक ही हैं, इनकी आत्मा एक है, सेम टू सेम। पास्ट को बदलने के लिए ये प्रेजेंट में घुस आई है मैडम, और आते ही सबसे पहले खुद को ढूंढा इन्होंने, माने विकी, जिसकी मदद से सब कुछ बदल जाएगा। तो एक बैड न्यूज आप सबके लिए और विकी भैया के लिए ये है कि रोमांस सिर्फ सपनों में पॉसिबल है। जब सच पता चलेगा तो सारे सपने टूटकर बिखर जाएंगे। सिर्फ नाम सुन के हवा उड़ गई थी, पूरा सच पता चलेगा तब क्या होगा अपने लवर बॉय का। इस थ्योरी के पीछे डार्क एक जर्मन शो का कॉन्सेप्ट हो सकता है। अच्छा, सच का ऑपोजिट है झूठ, जिससे बनती है अपनी थ्योरी नंबर 2। क्या हो अगर श्रद्धा कपूर स्त्री की शुरुआत से ही पार्ट 1 पार्ट 2 हमेशा झूठ बोल रही हैं। पार्ट 2 में कितनी सफाई से दीवार पे स्त्री के बगल में एक छोटी बच्ची की मूर्ति देखकर इन्होंने कहानी में विकी को फंसा के बोल दिया कि स्त्री चुड़ैल इनकी माँ है। जबकि कैसे भूल सकते हो आप लोग, स्त्री पार्ट 1 में ये बंदी खुद चाकू दे रही थी विकी के हाथों में स्त्री के दिल से आर पार करने के लिए। जो माँ वाला एंगल है वो सिर्फ धोखा है, जिसमें विकी और ऑडियंस दोनों फंस गए। वो बच्ची उस चंदेरी के किले की दीवार पे सबसे बड़ा सीक्रेट है इस पूरे यूनिवर्स का, क्योंकि पार्ट 1 में बोला था स्त्री की सुहागरात अपने प्रेमी के साथ अधूरी रह गई थी, उससे पहले ही दोनों को मार डाला था। तो फिर ये बच्ची कहाँ से आ गई? अगर मैं आपसे बोलूं स्त्री को ढूंढना, उसकी चोटी छीनना, उसके बाद स्त्री को शहर से बाहर निकाल देना ताकि सरकटा वापस आ जाए, ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग तब से शुरू हुई जब से चंदेरी की दुनिया में इन मैडम की एंट्री हुई। मास्टरमाइंड है ये, पक्का कोई शैतान पिशाचिनी। मुझे क्या लगता है श्रद्धा वाला कैरेक्टर खुद अपनी मुक्ति का रास्ता तलाश रही है। कुछ तो ऐसा अटका हुआ है जिसको हटा के ये भूतनी आजाद होना चाहती है। और जानते हैं पूरे गेम में रानी का सबसे बड़ा सिपाही कौन है? पंकज सर। इनका भोला चेहरा देखकर गलती मत करना, बंदे ने शमा को अपना दीवाना कर दिया। बात ऐसी है, चंदेरी पुराण जिसको पढ़कर पंकज सर स्त्री सरकटा हर किसी से लड़ने का रास्ता बता रहे हैं, वो एक्चुअली में खुद लिख रहे हैं मैडम के ऑर्डर पे। पार्ट 1 में याद है विजय राज के पास जाते हैं ये लोग शास्त्री समझकर जिसने ये चंदेरी पुराण लिखा है। तब विकी पूछते भी हैं कि शास्त्री जी जिंदा कैसे हैं, और विजय राज का रिएक्शन कंफर्म कर देता है कि उन्होंने इस किताब को नहीं लिखा है, वो बस स्त्री के बारे में जानते जरूर हैं लेकिन बुक उनकी नहीं है। तो ये बुक आई कहां से, कौन लेकर आया? जवाब है पंकज सर, जिन्होंने खुद विकी को ढूंढ निकाला और फिर भूतनी को चंदेरी आने का रास्ता बता दिया। इवन ये सरकटा वाला किस्सा ये भी उसी बुक से बताया गया। माने मैडम श्रद्धा पूरे यूनिवर्स को खुद लिख रही हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोफेसर सर। या फिर एक तीसरी थ्योरी ये भी बनती है कि राजकुमार राव एक्चुअली में इस शहर के रक्षक हैं। ये बात भूतनी मैडम काफी पहले से जानती हैं, पिछले जन्म से। हो सकता है पास्ट में ये स्त्री वर्सेस चंद्रमान वाला पूरा किस्सा कैसे एक तवायफ को उसके प्यार से अलग करके आग में जलाकर मार डाला गया, इस सब का डायरेक्ट कनेक्शन राजकुमार के साथ जुड़ा हो सकता है। पार्ट 1 में स्त्री जब विकी की आंखों में देखती है तो वो अचानक सब कुछ भूल जाती है, जैसे कोई भूला हुआ वापस मिल गया हो। वो अचानक से चुड़ैल अवतार को छोड़कर नॉर्मल स्त्री की तरह बिहेव करने लगती है। पॉसिबिलिटी बनती है कि स्त्री ने पिछले जन्म में जिससे प्यार किया, जिसके साथ शादी करने का फैसला किया, वो कोई और नहीं अपने विकी भैया होंगे। ऑलरेडी पार्ट 1 में ये दिखाया जा चुका है कि विकी एक तवायफ के बेटे थे। इवन खुद बोला था इन्होंने कि डैडी शायद इनके असली पापा भी नहीं है। मुद्दे की बात यह है राजकुमार
राजकुमार अपनी असली शक्तियों से अनजान है, सरकटे को पिछले जन्म में इन्होंने ही मारा था, तभी तो वो तलवार पत्थर से सिर्फ ये निकाल पाए। दुर्गा पूजा का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है चंदेरी के साथ। शायद उसी दिन विक्की इन पास्ट स्त्री के साथ शादी करने वाले थे, बट किसी स्त्री ने ही धोखा देकर सब कुछ खत्म कर दिया। अब क्या हो अगर इस पूरे यूनिवर्स के एंड में जो आपने दूर दूर तक नहीं सोचा वो फिनाले दिखाया जाए, माने विक्की भैया वर्सेस भूतनी गर्लफ्रेंड राजकुमार वर्सेस श्रद्धा। क्या पता शायद इसीलिए श्रद्धा वाला कैरेक्टर स्त्री की चोटी से लेकर सरकटे को वापस बुलाकर उसकी शक्तियां इकट्ठा करना चाहती है, ताकि फिनाले में जब विक्की अपने असली रूप में आ जाए तो उससे लड़ने के लिए इस भूतनी के पास सारी शक्तियां ऑलरेडी मौजूद हो। खतरनाक प्लानिंग। अच्छा, आगे बात करने से पहले ये तो बता दूं रणबीर कपूर का इस पूरे यूनिवर्स से क्या लेना देना है। स्त्री 2 में एनिमल और रॉकस्टार दोनों का रेफरेंस है, और अंदर की खबर ये आ रही है कि स्त्री 2 की बम्पर सक्सेस और श्रद्धा से अच्छी खासी फ्रेंडशिप की वजह से रणबीर आपको इस हॉरर यूनिवर्स में दिखाई दे सकते हैं। हाँ जी, फ्यूचर में हॉरर यूनिवर्स के अंदर एनिमल की एंट्री हो सकती है, लेकिन ठीक जैसे अकी भैया ने किया वैसे ही एक कैमियो दिखाया जा सकता है इन स्त्री पार्ट 3। स्त्री 3 की कहानी ऑलरेडी अमर कौशिक लिख चुके हैं, और शायद इसीलिए पार्ट 2 में रणबीर का रेफरेंस दिया गया, क्योंकि पार्ट 3 में वो खुद उनको फिल्म में लेकर आएंगे। अब जब नाम आ ही गया है तो बात थ्योरी नंबर 4 की कर लेते हैं। अक्षय कुमार बंदे ने सिर्फ 3 मिनट के रोल में वो काम कर दिया जो 3 घंटे की फिल्म नहीं कर पाती। बड़ी चालाकी से खुद को पागल खाने में बंद दिखा के पूरी दुनिया को भरोसा दिला दिया कि ये तो दिमाग से पैदल है, क्या ही कर लेगा। लेकिन खुद चिट्ठी भेजकर सरकटे के बारे में बताया, उससे स्त्री का मुकाबला करवा के जान से मरवाया, फिर पूर्वज बता के उसकी सारी शक्तियां खुद छीन ली। अक्षय कुमार एज सुपर विलन ऑफ हॉरर यूनिवर्स, और एक पूरी फिल्म सिर्फ इनके बारे में एज सरकटा विलन। आइडिया वैसे बुरा नहीं है, इससे बड़ा कमबैक नहीं हो सकता। इवन मुझे तो ये भी लगता है कि अक्षय विद श्रद्धा ये दोनों एक ही टीम का पार्ट हो सकते हैं और साथ मिलकर चंदेरी को चूना लगा रहे हैं। स्त्री 2 में देखा आपने कैसे सरकटा इतनी सारी लड़कियों को उठा के ले गया सिर्फ एक लड़की की तलाश में, वो कोई और नहीं श्रद्धा वाला कैरेक्टर था। उसके अंदर से सारी शक्तियां छीनकर सरकटा खुद को ताकतवर बनाना चाहता था, माने पहले से दोनों के बीच में जान पहचान पक्का रही होगी। पार्ट 1 में श्रद्धा ने बोला था कि स्त्री मर्दों को उठाकर ले जाती है और इसकी वजह से उन्होंने किसी अपने को खोया है पास्ट में जो वापस नहीं आ सकता। क्या पता अगर वो सरकटे की बात कर रही हो जिसको वापस जिंदा करने के लिए ही राजकुमार से स्त्री की चोटी कटवा के उसको शहर से बाहर निकाल दिया, और अब एक्चुअली में ये सरकटा पुरुष कोई और नहीं अक्षय कुमार बन चुके हैं। चांसेस बनते हैं स्त्री पार्ट 3 में श्रद्धा और अक्षय का आमना सामना जरूर होगा। अच्छा, फटाफट से लास्ट थ्योरी नंबर 5। यहाँ पे एक सवाल आया मेरे दिमाग में, स्त्री की चोटी जब पार्ट 1 में कट गई तो पार्ट 2 में स्त्री की शक्ति वापस कैसे आ गई? कैसे फिल्म के क्लाइमेक्स में जिस सरकटे का मुकाबला भेड़िया, राजकुमार और भूतनी नहीं कर पाए उसको स्त्री ने उठा के पटक दिया अकेले अपने दम पर। सीधा इशारा है कोई और भी है जो इस लड़ाई का हिस्सा है, जो हॉरर यूनिवर्स की फ्यूचर मूवीज में छुपा बैठा है, कोई और शक्ति जिससे स्त्री ने शक्ति ली। अच्छा, किसी ने सोचा चंदेरी को छोड़कर स्त्री दिल्ली ही क्यों गई? गांव से सीधा इतना बड़ा शहर कैसे और क्यों? क्या कोई है वहां पे जिससे सब कुछ कनेक्टेड है? देखो, इतना तो पता चल गया है कि हॉरर यूनिवर्स की नेक्स्ट फिल्म थामा वो दिल्ली में शुरू होगी, एक वैम्पायर स्टोरी होगी जिसके बारे में स्त्री 2 के अंदर हिंट दिया था। वरुण बोलते हैं ना जना से, दिल्ली भूल जाओ क्योंकि वहाँ कोई है जो इंसानों की नसों में दांत गड़ा के उसका खून चूस लेता है। ये वैम्पायर आयुष्मान की तरफ इशारा था। मुद्दे की बात यह है चंदेरी की कहानी सिर्फ चंदेरी तक खत्म नहीं होने वाली, और भी कैरेक्टर्स हैं जो आगे आगे यूनिवर्स के साथ जुड़ जाएंगे। हो सकता है वहीं से स्त्री की शक्ति वापस कहां से आई इसका जवाब मिले, और श्रद्धा कपूर ने राजकुमार के कानों में क्या बोला वो भी पता चल जाए। अब सीधा सवाल आप लोगों से है, श्रद्धा को एज सुपर विलन देखना चाहते हो इस पूरे यूनिवर्स का, या फिर अक्षय कुमार एज सरकटा मास्टरमाइंड परफेक्ट होगा? दिमाग लड़ाओ और सोच के बताओ वो बच्ची स्त्री के बगल में दीवार पे कौन हो सकती है, और विक्की भैया एज रक्षक का स्त्री से क्या कनेक्शन हो सकता है? बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।